धन्यवाद अंजना। आज न्यूज डेस्क पर हूं मैं रेडियो सखी मार्फी। समाचारों से पहले सेना द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत भारतीय सेना ने नौशहरा तहसील के कलाल गांव के आम मुद्दों पर एक लेक्चर का आयोजन किया। इस लेक्चर के माध्यम से सेना ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में स्थानीय लोगों को अवगत करवाया। स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को इन नशीले पदार्थों के बारे में तथा इससे होने वाले नुकसानात के बारे में जानकारी दी गई। युवाओं को उनके लिए उपलब्ध अवसरों तथा इन लाभ लेने के आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई। नागरिक प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुने हुए सदस्यों, ब्लॉक डेवलपमेंट तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों की सामाजिक जिम्मेवारियों के प्रति भी उन्हें अवगत करवाया गया। काफी संख्या में लोग इस मौके पर मौजूद थे। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की महत्ता के बारे में लोगों को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने जिला रामबन के गूल तथा अष्ट नरगन स्थानों पर एक लेक्चर का आयोजन किया। लेक्चर के दौरान लोगों, समुदायों तथा समाज के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया तथा ये बात समझाई गई कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसी से रोजगार के अवसर मिलते हैं। काफी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। मौके पर उपस्थित लोगों को स्कूल भेजने तथा बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आयोजन के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया गया। एक राष्ट्र जो अपने वेटरन्स को याद रखता है और उनके योगदान को स्वीकार करता है, हमेशा सुरक्षित हाथों में रहेगा। अपने वेटरन्स के साथ संपर्क बनाए रखने की अपनी परंपरा के तहत भारतीय सेना ने मिशन आउटरीच के अंतर्गत जिला राजौरी के थन्ना मंडी और सरिया में एक इंट्रैक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इंट्रैक्शन के दौरान एनएसडीसी द्वारा करवाए जाने वाले कोर्सेज के जरिए वेटरन्स रोजगार के अवसरों और उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में भी बताया गया। सेना द्वारा इस आयोजन की सराहना की गई तथा इलाके में शांति, उन्नति और सौहार्द बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। अब चलते ही न्यूज डेस्क की ओर। श्रोताओं, एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में अलग अलग शीर्षकों से छपा है। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, शाह रिव्यूज जेन की सिक्योरिटी सिनेरियो, प्रिपेयर्डनेस ऑन बॉर्डर्स पोस्ट तालिबान राइज। एक अन्य अंग्रेजी समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है, शाह रिव्यूज सिक्योरिटी सिचुएशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन JNK। हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, जम्मू कश्मीर के हालात पर दिल्ली में मंथन, घुसपैठ रोकने का खाका तैयार। और एक अन्य मुख्य हिंदी समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है, सरहद पर हर हाल में रोकें घुसपैठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, सेना प्रमुख रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद घुसपैठ की गतिविधियों पर नजर रखने व घुसपैठ की आशंकाओं के चलते सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। ये समाचार श्रोताओं आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। श्रोताओं, ब्रिक्स देशों की पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है और प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जंग पर सभी 5 देशों ने सहमति जताई। प्रधानमंत्री के समक्ष रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उठाया अफगानिस्तान का मुद्दा, दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, 15 साल में हमने राजनीतिक विश्वास बढ़ाया है। इस समाचार को अंग्रेजी समाचार पत्र ने सुर्खी दी है, अफगान टेरिटरी मस्ट नॉट बी यूज्ड टू कैरी आउट टेरर अटैक्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज, ब्रिक्स। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी है, ब्रिक्स हैज अडॉप्टेड काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, PM। अफगानिस्तान ना बने आतंकी पनाहगाह। ब्रिक्स देशों ने कहा, अफगानिस्तान का नाम आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल। 13वें सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को 5 देशों ने मंजूरी प्रदान की।
पाकिस्तान सीमा के पास नेशनल हाईवे पर उतारे वायुसेना के लड़ाकू विमान। और शीर्षक है, शक्तिपथ पर शौर्य की गर्जना, सीमा से सटे हाईवे पर उतरा हरक्यूलियस। पाक सीमा के निकट ये लैंडिंग हुई। देश के लिए ये था एक ऐतिहासिक पल। राजस्थान में नेशनल हाईवे नंबर 925A पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर राजस्थान में बाड़मेर जालोई की सीमा पर उतरे वायुसेना के विमान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी मंत्रियों के साथ उपस्थित थे। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। जम्मू कश्मीर में चल रहे आउटरीच प्रोग्राम के सिलसिले में श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेफेड के समारोह में किसान कल्याण की बात कही और कहा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में क्षमता विकास कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में सुशासन से विकास को तेजी देने के लिए बेहतर कार्य संस्कृति बनाई जाए। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ है मेरी साथी महेश्वरी शर्मा। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कटरा से पैदल मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे। आज वे पार्टी नेताओं को जम्मू में संबोधित करेंगे। जेएंडके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज सिंह ने नॉर्थ कश्मीर में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और मौजूदा हालात का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या। जम्मू से निकले थे कनाडा के लिए, दिल्ली में एक फ्लैट में मिला शव। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 14 तीर्थ यात्रियों समेत 170 कोरोना के नए मामले सामने आए। नए मामलों में निरंतर वृद्धि जारी है। नए मामलों में 147 कश्मीर संभाग से हैं। अब तक जम्मू संभाग में 2166 और कश्मीर संभाग में 2245 कोरोना रोगियों ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शुक्रवार को पहुंचेंगे। भट्ट पहले दिन कुपवाड़ा में जनता के बीच रहेंगे। सभी मंत्री अपने दौरे की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। खेल समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक्स खिलाड़ियों से की मुलाकात। पदक विजेताओं से उपहार में मिला भाला, तीर, रैकेट और हस्ताक्षर की हुई शॉल। प्रधानमंत्री ने कहा, पैरा एथलीटों ने अपनी तपस्या और पराक्रम से बदल दी लोगों की सोच। सीरीज का 5वां टेस्ट आज से। पिछली बार 2007 में भारत ने जीती थी श्रृंखला। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन में अपनी जीत के साथ ही ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो 12वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। 21वां रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से 2 जीत दूर रहे हैं जोकोविच। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ अध्यक्ष सौरव गांगुली पर बायोपिक बनने का ऐलान। निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग को मिले फिल्म अधिकार। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:46 पर और कल यानी शनिवार को सूर्योदय 6:13 पर होगा।